क्या तुझे कभी ऐसा लगा है कि तेरे दिमाग में बार बार वही नेगेटिव बात घूमती रहती है? मतलब जैसे कोई पुरानी गलती, कोई डर, कोई टेंशन, बार बार वही सोच, वही फीलिंग, और तू चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। सोचने की कोशिश करता है कुछ अच्छा, पर 2 मिनट में फिर वही नेगेटिव बात दिमाग में घुस जाती है। जैसे दिमाग में कोई रिकॉर्ड अटक गया जो एक ही लाइन रिपीट करता जा रहा है। अब सोच, अगर तुझको कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे तू उस अटकी हुई सोच को वहीं रोक दे, एकदम झटका देकर, जैसे लाइट ऑफ कर दी हो, और फिर दिमाग एकदम हल्का हो जाए। ये सुन के तुझे अजीब लग सकता है, पर तेरा दिमाग ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि अगर तू कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझ ले तो तू इन नेगेटिव थॉट्स के लूप्स से बाहर आ सकता है। पर क्या तूने कभी खुद से पूछा है कि आखिर ये नेगेटिव सोच शुरू ही क्यों होती है? दिमाग को बार बार वही बातें क्यों याद रहती हैं जो तुझे दुखी करती हैं? अच्छी बातें क्यों नहीं रिपीट होती वैसे ही? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। दिमाग को सर्वाइवल की फिक्र होती है। जब तू डर, गिल्ट या शर्म जैसी फीलिंग्स से गुजरता है तो दिमाग उस सिचुएशन को याद रखता है ताकि अगली बार तुझे उससे बचा सके। पर दिक्कत तब होती है जब वही मेमोरी बार बार प्ले होती है बिना किसी सॉल्यूशन के। अब सवाल ये उठता है कि तू इस झमेले से निकले कैसे? क्या तू बस बैठे बैठे सोचेगा कि नहीं सोचना नेगेटिव और वो बंद हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि दिमाग को जब तक नई दिशा नहीं मिलेगी वो पुरानी पटरियों पर ही दौड़ता रहेगा। एक बार सोच, क्या होगा अगर तू अपने दिमाग को चुप कराने की जगह उससे बात करना शुरू कर दे, उसको गाइड करे, उसको बोले कि अब बस बहुत हो, और उसके बाद उसको किसी और ट्रैक पे लगा दे। जैसे कोई बच्चा जिद कर रहा और तू उसको कोई नया खिलौना पकड़ा दे। ध्यान बढ़ते ही जिद खत्म। पर कैसे करेगा ये सब? क्या तूने कभी अपनी सांसों को नोटिस किया है जब तू नेगेटिव थॉट्स में फंसा होता है? सांसें तेज हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तू बस एक बार ये ट्राई करके देख। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, 4 सेकंड में सांस अंदर ले, 4 सेकंड होल्ड कर, फिर 4 सेकंड में छोड़। 2 मिनट भी करेगा ये, तेरा दिमाग खुद ब खुद शांत होने लगेगा। अब तू सोच रहा होगा कि भला सांस लेने का नेगेटिव थॉट्स से क्या लेना देना? देख, जब तू अपनी सांसों को कंट्रोल करता है, तू अपने दिमाग के रिमोट को हाथ में ले लेता है। तेरा ब्रेन और बॉडी एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। एक शांत बॉडी मतलब शांत दिमाग, और वहीं से ब्रेक लगता है उस घूमती हुई सोच पर सिर्फ सांसों से ही बात नहीं बनेगी। एक और तरीका है जो तू कभी ट्राई नहीं करता। खुद से सवाल पूछना। अगली बार जब नेगेटिव थॉट आए, खुद से पूछ, क्या ये थॉट वाकई सच है? क्या इसका कोई सबूत है? और फिर पूछ, क्या मैं इसे किसी और नजरिए से देख सकता हूं? जब तू ऐसे सवाल पूछता है तो दिमाग उलझता नहीं, सोचने लगता है, और वहीं से थॉट लूप्स की चेन टूटती है। कभी ऐसा लगा है तुझे कि तू किसी सिचुएशन में कुछ और कर सकता था, पर अब पछतावा ही हाथ आया? वही बात बार बार याद आ रही है, काश मैंने ऐसा किया होता। अब सुन, जब भी ऐसी सोच आए तो एक छोटा सा काम कर। उस पुराने वर्जन के अपने आप को एक छोटा सा लेटर लिख। बोले कि हाँ, तूने गलती की थी, पर उस वक्त तू उतना ही जानता था, और अब तू सीख गया है। जब तू खुद को माफ करना सीख लेगा, तब तेरे थॉट्स भी तुझे सजा देना बंद कर देंगे। पर सवाल उठता है, क्या खुद से माफी मांगना सच में काम करता है? हाँ, करता है, क्योंकि जब तक तू अंदर से खुद को गुनहगार मानता रहेगा, दिमाग उसी पुराने केस की फाइल बार बार खोलता रहेगा। पर जब तू बोलेगा कि अब केस बंद, तब दिमाग भी उस फाइल को रख देगा। और अब तू सोच, जब भी तू नेगेटिव सोच में फंसता है, क्या तेरा पूरा फोकस वहीं नहीं चला जाता? बाकी सब पीछे छूट जाता है। तो इसका उल्टा कर, जानबूझकर अपना फोकस शिफ्ट कर। जैसे अगर नेगेटिव थॉट आए कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुरंत अपने दिमाग से पूछ, अगर सब सही हो गया तो? या अगर मैं इससे कुछ नया सीख गया तो? दिमाग को ऑप्शन दे, डर की नहीं, पॉसिबिलिटी की। क्या तूने कभी ये नोटिस किया है कि नेगेटिव थॉट्स ज्यादातर अकेले में आते हैं? जब तू खाली बैठा होता है, तब दिमाग के पास कोई काम नहीं होता और वो वही पुरानी फिल्म चला देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तू हमेशा बिजी रहे, बल्कि जब भी अकेलापन लगे, कुछ क्रिएटिव कर। कुछ भी, ड्रॉ करना, म्यूजिक सुनना, चलना, लिखना, कुछ नया सीखना। ये काम तेरा माइंड ब्रेक होता है, वो सोचों से निकलने का एग्जिट गेट। पर क्या तू खुद को वाकई जानता है?
तुझे पता है कि तेरा दिमाग तुझे बार बार एक ही सोच में क्यों घुमाता है? कभी कभी ये थॉट्स किसी अधूरे काम, अधूरी फीलिंग या अनबोले जज्बात का नतीजा होते हैं। मतलब तेरे अंदर कुछ ऐसा है जो तुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा। तब जरूरी हो जाता है खुद से जुड़ना, अंदर झांकना, ध्यान, जर्नलिंग या बस शांति में बैठ के अपने ख्यालों को देखना। ये सब तू शुरू कर और देख कैसे तू धीरे धीरे उन लूप्स से बाहर निकलता है। अब एक बात सोच, तू हर दिन कितनी बार अपने आप को निगेटिव बातें बोलता है, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं, सब मुझसे आगे हैं। अब इसी की जगह अगर तू खुद को बोले, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो तू खुद से बोलेगा दिमाग उसे ही सच मानेगा। तेरा दिमाग तुझसे लड़ने वाला नहीं है, बस वो कंफ्यूज हो गया है और उसे तुझसे ही गाइड चाहिए। तू उसे जितना डर दिखाएगा वो उतना डराएगा, तू उसे जितनी उम्मीद दिखाएगा वो उतना शांत रहेगा। तो अगली बार जब कोई निगेटिव थॉट लूप आए, तू बस ये याद रख, ये तू नहीं है, ये सिर्फ एक पुरानी आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। तू ही वो इंसान है जो अपने दिमाग को ट्रेन कर सकता है और ये कोई रातों रात की बात नहीं है, पर शुरुआत आज से हो सकती है। अब सोच, क्या तू आज से अपने दिमाग के बॉस बनने को तैयार है? क्या तू वो पहला कदम उठाएगा जो तुझे इन थॉट्स के लूप से बाहर निकाल दे, या फिर तू वहीं बैठा रहेगा और वही फिल्म बार बार देखता रहेगा? चुनाव तेरा है और दिमाग बस तेरे फैसले का इंतजार कर रहा है। अब फैसला तुझे करना है, कंट्रोल में रहना है या कंट्रोल लेना है।